भैया जी, कोसने के लिए ही सही, विरोधाभास के लिए सही, खूनी ममता की राजनीति जो कर रही है बंगाल में, उनके शब्द, उनके जुबान पे राम तो आया, लेकिन उनके जुबान पे तो हमेशा खैर अल्लाह ही रहता था, तुष्टिकरण ही रहता था। हमें अल्लाह से कोई दिक्कत नहीं, हमें जैसे होनी भी नहीं चाहिए आपको, हमें जैसे क्राइस्ट से कोई दिक्कत नहीं, वाहे गुरु से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने देश में अगर सनातन और राम का बदनामी करोगे, उस पर सवाल खड़ोगे, तो सीना ठोक के विरोध करते नजर आएंगे हम, और कोई संकोच नहीं है इसमें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, करिए कब्जा, वो समझती है बंगाल को पूरा देश, बंगाल से तो इनका कब्जा हटने वाला है, और देश की तो ख्वाब देखना छोड़ दे, परिवारवाद की बात कर रही है। अभिषेक बनर्जी रानीगंज से लेके आपका बर्दवान डिस्ट्रिक्ट से लेके कोलकाता डानकुनी तक कोयला का माफियागिरी चलाता है, वो किसका भतीजा है? आप अपने भतीजे को गुंडों के साथ मिलकर ठेकेदारी देते हैं, खनन करवाते हैं, वो मामा कौन सा है जो सलामपुर के अंदर से निकलता है? जवाब दिए ममता जी, आपके सामने वो युवक खड़ा है जिसकी गाड़ी को एक पेशेंट, मेरे घर का परिवार जा रहा था, आपके कार्यकर्ता ने रोका क्योंकि मेरे गाड़ी में भाजपा का झंडा था। उस कार्यकर्ता का दर बता रहा हूं न्यूट्रल रूप से। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कितना भी चिल्ला लीजिए ना, ए रुकुम चौल में ना दीदी, ए खाने ये रकम चल में ना, देश की जनता जाग चुकी है, बंगाल की जनता जाग चुकी है, समय आने दीजिए। तुम्हारा जो एक खूनी खेल चल रहा था ना, राइट, टेकिंग योर पॉइंट, नाउ द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस के बाद फिर डिबेट खोलता हूं मैं। जी, समाजवादी। अमृतकाल चल रहा है, जीतन राम मांझी जी जो बयान दे रहे हैं, अगर ये समय, अगर अमृतकाल चल रहा है तो उनको तो जेल में बैठा देना चाहिए था, लेकिन इनके साथ हुआ तो इनको तकलीफ हो रही है कि भाई हमने बीजेपी का झंडा लगा रखा तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। सोनम वांगचुक को भूल गए क्या? आपके झंडा लगने पर आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आज ऐसे लाखों लोग हैं, अगर पत्रकार भी अगर खुल के बोल रहे तो आज जेल में बैठा दिया जाता है। ये सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई ये है, इसीलिए सब लोग, नहीं ये सच्चाई है। आप लोग आज जब आपके ऊपर आ रही है, बोले हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, लेकिन इनको दुख, मैं आ रहा हूं, यू कैन रिस्पॉन्ड वेरी वेल, यू कैन रिस्पॉन्ड। समय बदलेगा, अमृतकाल जैसे जैसे हटेगा, देखिए कि किस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे भी पूरी फाइलें खोली जाएंगी और फिर आपका झंडा देख के ही जेल में बैठाएगा। राइट, मैं आ रहा हूँ, जनता कुछ बोला। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ पगड़ी। मुझे पगड़ी देना चाहिए। हाँ, अरे पगड़ी ना दीजिए सर, संगठन की पगड़ी है, एंटी करप्शन में हम काम करते हैं। एंटी करप्शन में काम करते हैं सर। अच्छा, उसकी मैगजीन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, दे दीजिए लाई सर, मैं पहले। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आगे रखते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जी जनाब अली। जी भैया जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया सर। पत्रकार को जेल में डाल के रख देते हैं। आपने अपने ही शो में कितनी बार कहा है मेरे डिबेट में शालीनता से खड़ा रहो, कितने लोगों को, तो वरना मैं बाहर कर दूंगा या निकल जाओगे। तो आपको आज तक कोई जेल में डाला है क्या? अरे साहब, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब हमें कोई गलती दिखाएगा, गलती सुधारने का काम करेंगे। आपके तरह आपातकाल लगा के एक युवक का जीवन को कलंकित करने का काम नहीं करेंगे। जो आप लोगों ने पूरा का पूरा मीडिया हाउस को जला के बंद कर दिया था 1975 से लेकर 77 का कार्यकाल याद कर लीजिए। देश में आज तक ऐसे हिटलर शाही सरकार नहीं जन्म ली जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जन्म ली थी। और ये सीधा ठोक के कहता हूं, माइक लगा लेते क्या जनाब साहब आपकी? यार हिम्मत नहीं थी आपकी, क्या बात करते हो? इधर ऋषभ तिवारी को धक्का भी दे दो। ये गजब का फुटबॉल का गेम है, वो वाला कहता है इधर, वो वाला कहता है इधर। ठीक है, बढ़िया है। कहां जा रही थी आप? कहां जा रही हैं? रेलवे स्टेशन, या आ रही हैं या जा रही हैं? जा रही, तय कर लीजिए आना है या जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। समाजवादी पार्टी आइए, फिर मैं बात करता हूं। जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना तू पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट, क्योंकि अब जनता गई है रूठ। मैं बताना चाहता हूं कि अभी बता रहे थे, हमारे मित्र बता रहे थे कि यहाँ वहाँ खूनी खेल और बंगाल और ये सब बता रहे, क्यों नहीं बताते हो कि आज दवाओं में भी नशे के रूप में जहर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन माफिया आज सक्रिय हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। उनके घर पर उनका अमित सिंह है, अमित सिंह है, टाटा है, तमाम ऐसे लोग हैं, धनंजय सिंह हैं, जिनके संबंध उन कोडिन माफियाओं से है। मैं आ रहा बेटा, आ रहा। मैंने नाम लिया।
नहीं तो अब डरा देखो तुम बिल्कुल डरा मत करो बिल्कुल भी। जब तुम नाम लेते हो तो रुको। हाँ जी, हाँ बोलो क्या हुआ? धनंजय सिंह का नाम लिया है, मानहानि का दावा ठोकवा देते हैं कल इन पे, देखिए। अरे बेटा हाँ कोई बात नहीं तो शो तो कोई बोल रहे पॉलिटिकल पार्टी के हैं ये लोग। हाँ जी, हम डरते नहीं हैं हाँ। ऐसे मानहानि के दावों से, हाँ। जिससे उत्तर प्रदेश की छवि बिगड़ती हो, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे दवा पी करके आज जो है मौत के शिकार होते हो। और ये कहने से मुझे डर नहीं लगता, ऐसे तमाम मानहानि। उसमें नाम तो समाजवादी पार्टी के लोगों का बताया जा रहा है। बिल्कुल सुनिए, उन्होंने कहा है, इन्होंने एक फोटो दिखाया कि ये देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उस कोडिन माफिया का फोटो, यही ना? तो नीरव मोदी का फोटो जिसके साथ है, विजय माल्या का फोटो जिसके साथ है, घोषित कीजिए वो देश को बेचने वाले लोग हैं। क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है जिनके साथ उस जहाज के अंदर नीरव मोदी का फोटो भागे हुए घूम रहे हैं? तो भगाया किसने? इन्होंने अभी एक शायरी टाइप का बोला, तो मैं बोलता ओ मेरे प्यारे बिन्नू, ओ मेरे भोले बिन्नू, उछल उछल के जो समाजवाद, यहाँ आप कहते जरा सच्चाई सुन लो, जरा धैर्य से सुन लो। तो भैया सुनिए, ये करे जनता हो गई है भाजपा से रूट। अरे इनको पता नहीं है इनके पार्टी में है फूट, और इसीलिए जनता को गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करती है सूट, और उनको चाहिए कमल का फूल। और ये तय है साहब, चाहे 27 हो चाहे पंचायत चुनाव हो, भाजपा जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आपको विपक्ष की भूमिका मिली है, उठाइए सकारात्मक पहल, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। जहां राजहित की बात आएगी, देश हित की बात आएगी, प्रथम नीतियों को छोड़कर समाजवादी नीतियों पे चलेंगे, लेकिन आपको सकारात्मक राजनीति करनी होगी। राइट जी, मैं आ रहा हूं, बराबर मैंने दिया टाइम जी। मैं बहुत निंदा करती हूँ ममता जी के इस बयान पर। हाँ जी, कि बीजेपी शासन में आकर पूरे देश का राम नाम सत्य करना चाहती है। जी आराम से, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे भाई। हाँ जी, ये उन राम का अपमान है जो इस देश के आधार है, इस देश के कण कण में वास करते हैं। बेटा चले जाओ, अगर बहुत जरूरी बात करनी है तो कराओ, यहीं से थोड़ी ना होगी, करा के आओ, जाओ। ये ममता जी की ममता तब नहीं जागती जब मुर्शिदाबाद में घर जलाए जाते हैं। ये ममता जी की ममता तब नहीं जागती जब एक हमारी गायिका जागो माँ का गाना अगर वहां पे मंच पे गाती है तो उसका शोषण होता है, उसका बहिष्कार होता है। ये ममता जी की ममता तब क्यों नहीं जागती जब एक राम नाम बोलने वाला हिंदू दीपू दास निर्ममता से जलाया जाता है। आज कोई बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तब ममता जी की ममता नहीं जागती, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, जो वहां के मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ममता जाग रही है इनकी। वो लोग देश का अधिकार, वेस्ट बंगाल के बंगालियों का अधिकार जो खा रहे हैं, उनके लिए बहुत ममता जाग रही है। ये पूरा एंटी गठबंधन। मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए प्रतीक जी, उस हिंदू युवक को जिसको बांग्लादेश में जलाया गया। जय फिलिस्तीन के नारे तो लगाए गए, गाजा के लिए तो बहुत लंबे यात्रा निकाली गई। अरे आपने तो वोट चोरी की भी यात्रा निकाल दी। उसके बाद एक यात्रा राहुल गांधी जी से उन हिंदुओं के प्रति आतंक के लिए निकाली गई जो बांग्लादेश में हिंदू जलाए जा रहे हैं। पहले तो मैडम को जानकारी नहीं है, ये ट्वीट है प्रियंका जी का, तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद डिबेट में आया करिए, क्योंकि जानकारी जरूरी है। अब अधूरी जानकारी में तो आप कुछ भी बोल के चली जाएंगी। बोलने के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, आपको सच्चाई जाननी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन प्रियंका गांधी जी और तमाम कांग्रेस के सभी नेता सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी भूल गई हैं जो विदेश की यात्रा कर रहे हैं। बंगाल चल रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल की यात्रा कर रहे हैं। इनकी बखिया पड़ रही है। सच्चाई आप लोग जिस प्रकार भगवान राम का अपमान हमारे आधार आ गया जी। क्या हुआ सर? भाई जी, मैं हूं मेरठ से, यूपी से, जो अभी कह रहे कि ये दवाओं में नशीला पदार्थ जनता को पिला रहे हैं, यूपी की जनता लूट गई है। इनसे ये पूछो कि रात के 6 बजे के बाद लूट किसकी हो रही थी? किनसे पूछे? किनसे? इनसे। ये समाजवादी रहा है इनसे। अरे सर, मेरी कलाई बहुत कमजोर है। गन्ने घेर के निकलते थे हम लोग, हम किसान परिवार से हैं। हाँ जी, रास्ते में लूट लिया जाता था। कहाँ सो रहे थे ये समाजवादी? कहाँ सो रही थी? शिक्षा का मैं शिकार हूँ। नकलबाजी, मेरिट लिस्ट से पहले ही इनके जो वो थे, क्या नाम उनके, मुलायम सिंह जी के भाई थे, पहले लिस्ट चिपका देते थे। शिवपाल यादव, मेहनत करते करते गोड्डे टूट जाते थे हमारे।
गोटे मतलब पैर। हाँ हाँ लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते थे क्योंकि हाँ, उपाध्याय जी का भी स्वागत है। सही कहा इन्होंने, इसीलिए यूपी की जनता ने अब की बार समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी। आएगी नहीं, खूब घोड़े दौड़ा लो तुम, जनता जागी हुई है, आएगी नहीं। राम नाम सत्य तुमने किसी का नहीं कहा, इसे बनाओ कि राम नाम की लूट वाला बता रहे थे ना, राम के नाम पे अब जनता जागी है, अब तुम्हें पता लग गया। पूरी बात हो जाए, ये नहीं है। हाँ अच्छा, अभी हमें टाइम बताओगे तुम? हमारी बहन भी कह रही थी धर्म और जात की, अभी जो कोडीन का जो ये नहीं कह रही थी वो। रुको, ये वो नहीं कह रही थी। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बताओ? क्या 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 कह रही थी? क्या कान तुम्हारे नहीं खुले थे? कान वहाँ करो, वहाँ करो, वहाँ यहाँ 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 यहाँ। तुमने क्या पूछा था? क्या पूछा था ये बताओ? मैंने ये कहा था कि जो देश को राम नाम सत्य की बात कर रही हैं, वो राम का जाप लेने वालों के नरसंहार के लिए निर्मम हुई पड़ी हैं।